नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु पारेशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में कि कैपिटल का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैपिटल एक टर्म है जो कि बिजनेस में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपको पता चल जाएगा कि क्यों सब्सक्राइब करना है ना। अब यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि आपको देखना वीडियो में मजा आने वाला है। तो कैपिटल का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने थोड़ा सा बताया है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल अमाउंट ऑफ कैश। एक लाइन में आपको बताता हूं, थोड़ा समझाता हूं। अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट, ठीक है। ये इन्वेस्ट करता है कौन? प्रोपराइटर। मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। बहुत शानदार चीज है। देखिए, एक आपका बिजनेस है, ठीक है। आपका एक बिजनेस है, उसमें आप 20,000 रुपए का गुड्स लेके आए, ठीक है। 20,000 रुपए का आप गुड्स लेके आए, क्लियर। सेकंड, 20,000 रुपए की आप एसेट्स लेके आए। देखिए, गुड्स मतलब समझ गए ना, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचने वाले हैं उसको गुड्स बोलते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं आप, है ना। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स पे मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा, पर अभी के लिए मैं आपको एसेट समझा देता हूं। फर्नीचर, आपका ऑफिस होगा, आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस में ऑफिस होगा आपका, तो उसके लिए आप फर्नीचर लेके आए तो वो एसेट्स कहलाएगा। आपने अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप कंप्यूटर लेके आए तो वो एसेट्स कहलाएगा। आप फैन लेके आए, एसेट कहलाएगा। टेबल लेके आए, एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? अभी इतना समझ लीजिए बस। एसेट पे मैं वीडियो लाऊंगा, है ना। अभी कैपिटल समझ रहे हैं हम, ठीक है। और आपके पास 10,000 रुपए कैश भी पड़ा है, तो ये तीनों चीजों का प्लस 50,000 हो गया। इसी को हम कैपिटल कहते हैं। देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो मैं अब आपको एक इंग्लिश में लाइन बोलता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस एग्जांपल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। देखिए, ये मैं बुक से पढ़ के बता रहा हूं। दैट अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट which is initially invested by the proprietor while commencing his business। जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? दैट अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट कैश, गुड्स और एसेट, इन तीनों की वैल्यूएशन को हम कैपिटल कहते हैं। ये देखिए, 20,000 का गुड्स था, 20,000 का हमारा एसेट्स था और 10,000 हमारे पास कैश थे, तो इन सब का टोटल कैपिटल कहलाता है, ठीक है। और इसको इन्वेस्ट कौन करता है? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक होता है ना। इसको हम ओनर भी कहते हैं। क्लियर? बिजनेस की भाषा में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको प्रोपराइटर कहते हैं, आप ओनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। while commencing his business। कमेंसिंग का मतलब होता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब हम कमेंसिंग का यूज करते हैं टर्म बिजनेस में और अकाउंट्स में। आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल जाएगा, याद रखना। कमेंसिंग मतलब स्टार्ट करना, कमेंसिंग। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो और आगे समझ में आ जाएगा, देखिएगा। अब मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके 3 साल बाद, या फिर 2 साल बाद, या फिर कोई 1 साल बाद, 1 महीने बाद, या फिर कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। ऐसा कोई पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या किया? आप अब चाहते हैं कि अरे यार 2 दिन हो गए, 2 दिन मैंने बिजनेस कर लिया, अब मुझे क्या है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। तो आपने क्या किया? 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए आपके बिजनेस में। देखिए, 50,000 रुपए ऑलरेडी थे आपके बिजनेस में, कैपिटल है ना। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी, हिंदी में, ठीक है। तो आपको बिजनेस एक्सपेंड करना था, तो एक्सपेंड करने के लिए आपने क्या किया? 50,000 रुपए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो इसको भी, जो आपने अदर जो एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फिर से कैपिटल लगाई है, फिर से जो पैसा लगाया है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आ रही होगी ना, तो यहां से अच्छे समझ में आ रही होगी। ये जितना भी मैंने डायग्राम बनाया ना आपके लिए, इन सब चीजों से मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। थोड़ा सा और समझाता हूं आपको, और क्लियरिटी देता हूं। देखिए, कैपिटल जो एक टर्म है, इसको समझने के लिए, यदि आपके पास एसेट्स ज्यादा हैं, आपकी लायबिलिटी
के कंपेयर में, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके एसेट्स ज्यादा हैं किससे, लाइबिलिटीज से। अब एसेट्स तो मैंने आपको बता दिए थे क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास फैन है, आपके पास टेबल है, तो ये आपका असेट हो गया, ठीक है, बिजनेस में, आपके एक ऑफिस में, आपने आपके बिजनेस में, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटीज होती हैं वो चीजें जो कि जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया तो वो लाइबिलिटीज है। मैं इस पर लेक्चर लाऊंगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज पर भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा, है ना। पर अभी हम कैपिटल समझ रहे हैं। तो यदि एसेट्स हमारी ज्यादा हैं और लाइबिलिटीज हमारी कम है, मतलब वो हमारी कैपिटल होगी। एसेट माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल, ये फॉर्मूला है किसका, कैपिटल को निकालने का, ठीक है। एक एग्जांपल और, लास्ट एग्जांपल आपके सामने देखना है इसको। ठीक है, एग्जांपल ये है कि आपके पास असेट का अमाउंट, असेट्स अमाउंट मतलब इसके अंदर, इस असेट के अंदर आपका क्या क्या होगा, इस असेट के अंदर आपका कैश होगा, इस असेट के अंदर आपका गुड्स होगा, इस असेट के अंदर आपका असेट्स होंगी आपकी, है ना। तो ये टोटल अमाउंट कितना बना, 10,000 रुपए। लाइबिलिटीज आपकी 3,000 रुपए है। लाइबिलिटीज कई प्रकार की होती हैं, पर अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक से आपने लोन लिया तो वो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, वो आपको चुकाना है, इसलिए उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। एक लाइन में और थोड़ा सा बता देता हूं एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। असेट्स वो चीज होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, मतलब पैसा आता है असेट से, है ना, और लाइबिलिटीज से पैसा जाता है। ये एक तरीका और था समझाने का, ठीक है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज को जब हमने माइनस किया, क्योंकि 10,000 ज्यादा है, 3,000 कम है, तो 7,000 हमारा क्या आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है। तो यहां तक था वीडियो, जिसको समझ में आ गया वो लाइक करके इस वीडियो को बंद कर सकता है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं लास्ट आपको, जिसको भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हुई हो उसके लिए। मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, एक देसी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने एक मैगी का बिजनेस स्टार्ट किया, मैगी, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया, आपने ना मैगी बेचेंगे आप, तो उसके लिए आपने गैस रख लिया, चूल्हा रख लिया, मैगी के पैकेट्स ले आए। तो ये सब क्या है, ये गुड्स है। आप ये जो गैस लेके आए, आप जो गैस का चूल्हा लेके आए, ये क्या है, ये आपकी एसेट है। और कैश, कुछ पैसे भी होंगे आपके पास, तो आपके पास कैश है। तो इन तीनों को मिलाकर, आपके मैगी के पैकेट्स को मिलाकर, गैस को मिलाकर, और आपके पास कुछ पैसे, इनको मिलाकर हम बोलेंगे इसको कैपिटल। वो कैपिटल जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।